अब तो उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के वर्कर, उन्हीं के लोग देख रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं पटना के सड़क पर। किस तरह का पोस्टर, कल उन्हीं के ना कार्यकर्ता है, उन्हीं के ना हनुमान कहलाए जाते थे, अब किस तरह का पोस्टर लगा रहे हैं। तो अब चिराग जी के कौन सा पोस्टर? अब आप ही तो चला रहे थे, आप ही ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह का भाषा बोल रहे हैं आप लोगों के चैनल पे, आपने देखा होगा। तो सवाल तो उनके नेतृत्व पे है, संकट तो उनके पार्टी में है, उनके नेतृत्व क्षमता पे संकट का। एक जगह जब बर्तन रहता है तो ढन मनाता है, कुछ बातों पे विवाद हो गया था, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी के कामों पर और अनुभव पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं जा सकता। पशुपति कुमार पारस जी का जमीनी पकड़ है, जमीनी हकीकत को वो जानते हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया। आज भी जमीनी स्तर की उनको पकड़ है, जमीनी स्तर का उनको अनुभव है और जमीनी स्तर पर वो काम करते हैं। तो निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। और हाजीपुर तो उनका संसदीय क्षेत्र है। हाजीपुर में 1977 से पशुपति कुमार पारस जी सक्रिय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं? इस बात की चर्चा तब से शुरू हो गई है जब से सुनील ओझा का नाम सुर्खियों में है। उनको बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है, बिहार बीजेपी का। और सुनील ओझा नरेंद्र मोदी के खास लोगों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी चुनाव लड़ने गए, सुनील ओझा को ले गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुनील ओझा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सुनील ओझा को महत्वपूर्ण टास्क एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने दिया है, बिहार में सह प्रभारी बनाया है और 2 सालों तक सुनील ओझा बिहार में कैंप करेंगे। इसलिए यह बात चर्चा में आ रही है। पटना जो गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, गंगा किनारे बसे हुए एक शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। क्या पटना भी उनकी नजर में है और पटना से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, पटना के आसपास की किसी सीट से? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, और इनसे समझने की कोशिश इसलिए क्योंकि एनडीए की राजनीति को बेहतर समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बेहतर समझते हैं, कई वर्षों से राजनीति में हैं। अग्रवाल साहब, सुनील ओझा का नाम जैसे ही सुर्खियों में आया है, ये सवाल कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी, तेजस्वी और मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ेंगे और देश के सभी लोगों की इच्छा रहती है। पहले भी बिहार के लोगों ने ये इच्छा जताया था कि प्रधानमंत्री जी पटना से लड़े, बिहार के किसी कोने से भी लड़े। तो प्रधानमंत्री जी कहीं से भी लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक जीत। और प्रधानमंत्री जी ने बनारस सीट को चुना, 2 सीट पे वो चुनाव लड़े थे 2014 में, और 1 सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया गुजरात में, और उन्होंने बनारस सीट को अपनाया और बनारस सीट बिहार से सटा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा, विशेष नजर बिहार पर रहती है। और बिहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में कई ऐतिहासिक काम हुए। पुल पुलिया के क्षेत्र में देख लीजिए, दरभंगा एयरपोर्ट देख लीजिए, कई एयरपोर्ट और भी बन रहे हैं, कई एक्सप्रेस वे है, बड़े बड़े सेतु, महासेतु, अभी गंगा जो ब्रिज है अपना। राकेश ओझा को बिहार सुनील ओझा माफ कीजिएगा, उनको बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है, उसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई इस तरह का कोई मामला नजर आता है? नहीं, सुनील ओझा जी, देखिए सुनील ओझा जी एक संगठन करता है। गुजरात में वो 2 बार विधायक रहे हैं, गुजरात भाजपा के स्टेट के वो प्रवक्ता रहे हैं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी में संगठन में उनका लंबा उन्होंने काम किया है, गुजरात में उनका संसदीय जीवन भी रहा है। और वहाँ बनारस में प्रधानमंत्री कार्यालय का उनको, प्रधानमंत्री की तरफ से उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी बनारस संसदीय क्षेत्र का। तो सुनील ओझा जी का अनुभव, क्योंकि अब 2024 का चुनाव आने वाला है
और 2025 में भी हम लोग का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, एनडीए का संकल्प है और पशुपति कुमार पारस जी का भी संकल्प है, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का भी संकल्प है, हम लोग का भी संकल्प है, क्योंकि बिहार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज के डेट में है। तो एनडीए का भी यह संकल्प है और सुनील ओझा जी को बनाया गया है सहप्रभारी बिहार का, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ बिहार में मिले। बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीते। अभी आपने देखा होगा कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी में कितना उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, एनडीए के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का वातावरण है। यहाँ के बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के आमजन उत्साह से लवरेज है, वह पाटलिपुत्रा की धरती पर देखने को भी मिला। नहीं, आपकी पुरानी पार्टी से जुड़ा हुआ ही सवाल है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके सुप्रीमो पशुपति पारस हाजीपुर में खास एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हाजीपुर को लेकर उनकी खास तैयारी है। नहीं, पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर में ही नहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो पूरे बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी, ठीक है, मैं आज उस पार्टी में नहीं हूं, कुछ वजह से कुछ विवाद हो गया था, लेकिन एक जगह जब बर्तन रहता है तो धन मनाता है, कुछ बातों पे विवाद हो गया था, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी के कामों पर और अनुभव पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं जा सकता। पशुपति कुमार पारस जी का जमीनी पकड़ है, जमीनी हकीकत को वो जानते हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया। आज भी जमीनी स्तर की उनको पकड़ है, जमीनी स्तर का उनको अनुभव है और जमीनी स्तर पर वो काम करते हैं। तो निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर ही नहीं पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और हाजीपुर तो उनका संसदीय क्षेत्र है। हाजीपुर में 1977 से पशुपति कुमार पारस जी सक्रिय है, तो निश्चित रूप से वो हाजीपुर तो उनका संसदीय क्षेत्र है, तो हाजीपुर तो वो लगातार जा रहे हैं, हाजीपुर में वो निरंतर नजर आ रहे हैं, हाजीपुर में उनका काम भी नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को 40 का 40 सीट जीतना है, इसलिए पशुपति कुमार पारस जी का सहयोग, पशुपति कुमार पारस जी का अनुभव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का भी साथ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। क्योंकि बिहार में जान लीजिए अभिषेक जी, ये 33 वर्षों से, 1990 से आज 2023 है, 33 वर्षों से राहु केतु की सरकार चल रही है। राहु केतु की सरकार कहने का तात्पर्य है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार 33 वर्षों से, 15 वर्षों लालू यादव का शासनकाल रहा बिहार में, 17-18 वर्षों से नीतीश कुमार जी हैं बिहार में। तो यह राहु केतु का जो शासनकाल है, इससे बिहार को निकालना है। राहु केतु का जो ग्रहण है बिहार को लगा हुआ, उस ग्रहण से बिहार को निकालना है, बिहार को विकास की ओर ले जाना है। चिराग पासवान की पार्टी कर रही है कि उनके लोग कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के लोग, कि चिराग पासवान के बिना किसी की नैया पार लगने वाली नहीं है। नहीं, उनकी पार्टी कर रहे हैं तो उनकी पार्टी क्या कहेंगे, उनके कार्यकर्ता क्या कहेंगे? सब लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि हमारे बिना, अब तो उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के वर्कर, उन्हीं के लोग देख रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं पटना के सड़क पर। किस तरह का पोस्टर, कल उन्हीं के ना कार्यकर्ता है, उन्हीं के ना हनुमान कहलाए जाते थे, अब किस तरह का पोस्टर लगा रहे हैं। तो अब चिराग जी के कौन सा पोस्टर? अब आप ही तो चला रहे थे, आप ही ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं क्योंकि अब आजकल देखिए ट्विटर से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से चलने वाला नहीं है। उनकी पार्टी के लोग कहां सक्रिय हैं वो देखने को मिलता है। आदरणीय चिराग जी भी बोलते हैं कि देखना है तो फेसबुक देखिए, नीचे में कमेंट देखिए, उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। जमीनी हकीकत से आपको रूबरू होना होगा, जमीनी सच्चाई, जमीनी स्तर पे आपको जाना होगा, जमीनी स्तर पे काम करना होगा। अब तो उन्हीं के पार्टी में भारी भगदड़ मचा हुआ है, उन्हीं के पार्टी के लोग लगातार भारी भगदड़, लगातार कई लोग तो हमने देखा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का पार्टी का दामन थामे हैं। कई लोग उनके खिलाफ में जो किसी पार्टी में नहीं गए हैं, निकलकर पोस्टर लगा रहे हैं। उनके एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह का भाषा बोल रहे हैं, आप लोगों के चैनल पे आपने देखा होगा। तो सवाल तो उनके नेतृत्व पे है, संकट तो उनके पार्टी में है,
उनके नेतृत्व क्षमता पे संकट का, हम लोग तो उनके नेतृत्व क्षमता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनके नेतृत्व पे, उनकी पार्टी पे उन्हीं के लोग सवाल उठा रहे हैं, हम उन्हीं के पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनके कार्यशैली पे, उनके कार्य मतलब काम करने के तौर तरीके पे उन्हीं के लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हीं के लोग लगातार विद्रोह किए हुए हैं, हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए, चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उन्हीं के लोग उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, पशुपति कुमार पारस एक्टिव हैं इन तमाम सवालों पर। बातचीत रालोसपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से। इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।